हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट फर्स्ट के बाद हम लेके आए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट टू। ये क्वेश्चंस क्या है, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो पार्ट टू का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मोल्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट के लिए मोल्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या रहता है। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टैंडर्ड मोल्ड का साइज रहता है वो रहता है 15x15x15 सेंटीमीटर का हमारा स्टैंडर्ड मोल्ड रहता है। ये आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कंडक्टेड। कितने दिनों के बाद जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंक्रीट का किया जाता है जनरली, तो वो हमें पता होना चाहिए। जनरली हम 7 दिन पर, 14 दिन पर, 28 दिन पर इस टेस्ट को करते हैं। हम इसको किस दिन पे भी करते हैं, 3 दिन बाद भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जनरली हम 7, 14 और 28 दिन पर इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड की डायमेंशन क्या रहती है। टैंपिंग रॉड क्या है, जितने भी हम कंक्रीट के मोल्ड वगैरह बनाते हैं, चाहे हम स्लम्प टेस्ट करें या फिर हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करें या फिर हम क्यूब टेस्ट करें, हमें टैंपिंग रॉड की रिक्वायरमेंट होती है। तो टैंपिंग रॉड का स्टैंडर्ड साइज जो रहता है वो रहता है 16 mm इसका डायमीटर रहता है और 600 mm इसकी लेंथ होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, रेट ऑफ लोडिंग इन कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। जब हम क्यूब का कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्यूब के साथ, तो उस टाइम जो हमारी लोड की रेटिंग है वो क्या रहती है। जो हमारी लोड की रेटिंग रहती है वो रहती है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। हर 1 मिनट में हम 14 न्यूटन पर mm² का लोड लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइज ऑफ स्लम्प कोन। जो हमारा स्लम्प कोन का साइज रहता है वो क्या रहता है। हम जो स्लम्प टेस्ट करते हैं कंक्रीट का वर्केबिलिटी के लिए, तो उस कोन का साइज क्या रहता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना ही चाहिए। स्टूडेंट अक्सर कर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू देने जाएँ। तो जो हमारा कोन का साइज रहता है वो रहता है, इसका टॉप डायमीटर रहता है 100 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm एंड इसकी जो लेंथ है वो हमारा 300 mm रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई स्लम्प टेस्ट इज कंडक्टेड। स्लम्प टेस्ट को हम क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्लम्प टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द मीडियम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी निकालने के लिए हम कई टेस्ट करते हैं। हर टेस्ट का एक अपना यूज़ है कि इस टेस्ट को हम इस कंडीशन में यूज़ करें, इस टेस्ट को हम इस कंडीशन में यूज़ करें। तो स्लम्प टेस्ट हमारा बेटर रहता है तो हमारी कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है मीडियम हो। ये बहुत ही रैपिड मेथड है, बहुत ही जल्दी इस मेथड से हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी है क्या। तो वर्केबिलिटी इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रिपेयर्ड कंक्रीट विच इज़ important for transferring, placing, vibrating, finishing the concrete। तो वर्केबिलिटी क्या है, जनरल टर्म में हम बात करें तो वर्केबिलिटी कंक्रीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से, या फिर ऐसे कहें ये प्रॉपर्टी अगर कंक्रीट के अंदर ना हो तो उसे हम इजीली प्लेस नहीं कर सकते, इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इजीली उसके ऊपर ट्रॉबलिंग या उसकी फिनिशिंग हम नहीं कर सकते। इसी प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम कंक्रीट के डिफरेंट टेस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्लम्प फॉर डिफरेंट यूज़। अब हमें बताना है कि स्लम्प की अलग अलग वैल्यू अलग अलग काम के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। तो हमारा पहला है 20 से 40 mm अगर हमारा स्लम्प आता है तो हमारा जो कंक्रीट है वो सूटेबल फॉर रोड पेमेंट के लिए हमारी अच्छी रहेगी। 25 to 50 mm स्लम्प है तो कंक्रीट हमारी किसके लिए सूटेबल रहेगी, फॉर मास कंक्रीट वर्क। मास कंक्रीट वर्क मतलब जो भी बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर बनते हैं हमारा, जैसे मान के चलो डैम हो गया, इस तरीके के स्ट्रक्चर क्या है हमारे मास कंक्रीट वर्क बोले जाते हैं। अगर हमारा स्लम्प 50 to 100 mm है तो हमारी कंक्रीट किस काम के लिए अच्छी रहेगी, तो हमारी कंक्रीट जो अच्छी रहेगी वो रहेगी सूटेबल फॉर नॉर्मल आरसीसी वर्क। जितने भी हमारे नॉर्मल आरसीसी वर्क होते हैं, जैसे मान लो बीम, कॉलम, लिंटल, स्लैब, ये सारे वर्क्स नॉर्मल आरसीसी वर्क में आते हैं। तो अगर हमारा स्लम्प 50 to 100 mm के बीच में है तो हमारी जो कंक्रीट है उससे हम नॉर्मल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा स्लम्प 100 to 180 mm के बीच में आता है तो हमारी जो कंक्रीट है सूटेबल फॉर हाईली कंजेस्टेड आरसीसी वर्क। हाईली कंजेस्टेड आरसीसी वर्क मतलब जहाँ रेनफोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है, जैसे हमारे ब्रिज वगैरह हो गए, इनमें क्या है जो हमारा आरसीसी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वर्क ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके की कंक्रीट हमारी इस काम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट इज़ यूज फॉर विच टाइप ऑफ कंक्रीट वर्केबिलिटी।
इसका जो सही आंसर है वो है इट इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। हमारा कॉम्पैक्टन फैक्टर है वो लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। जिन कंक्रीट की वर्केबिलिटी लो है या फिर हम कहें जिस कंक्रीट की वर्केबिलिटी को हम स्लम्प से नहीं निकाल सकते तो उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी को निकालने के लिए हम कॉम्पैक्टन फैक्टर टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ सिलेंडर इन कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टन फैक्टर टेस्ट में क्या हमारा एक बॉटम में सिलेंडर रहता है उसका साइज़ क्या होता है, तो उसका साइज़ रहता है 15.2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 30.5 सेंटीमीटर हाइट। इस सिलेंडर का ये डायमेंशन रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ कॉम्पैक्शन फैक्टर इज कैलकुलेटेड। हम कॉम्पैक्शन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू वेट ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ये है इसका फॉर्मूला। इस तरीके से हम कॉम्पैक्शन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैन 0 to 25 mm स्लम्प कंक्रीट बी यूज्ड विदाउट वाइब्रेशन। क्या हम 0 से 25 mm वाली स्लम्प की जो कंक्रीट है उसे विदाउट वाइब्रेशन कहीं यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। नो इट इज़ वाइब्रेटेड बाई पावर ऑपरेटेड मशीन। जिस कंक्रीट का भी वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो उसे हम हमेशा वाइब्रेट करके ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर डिफरेंट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अलग अलग वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो जिस कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत कम है मतलब वेरी लो है उसका जो कॉम्पैक्शन फैक्टर आएगा या आना चाहिए वो होता है हमारा 0.78। लो के लिए हमारा 0.85 होता है। मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हमारा 0.92 होता है। हाई वर्केबिलिटी के लिए हमारा 0.95 इसका रेशियो आता है। वाई वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज कंडक्टेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को हम क्यों करते हैं। इट इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट। जो कंक्रीट हमारी बहुत ज़्यादा सख्त है इसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम है तो उस तरीके की कंक्रीट के लिए हम वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेल अबाउट द सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। इन सेग्रीगेशन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आर सेपरेटेड आउट ईच अदर। इसमें क्या होता है हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है मतलब जो हमारा गिट्टी है जो हमारा एग्रीगेट है कोर्स और हमारा जो फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड है वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट टू अवॉइड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को रोकने के लिए हमारा मिनिमम जो फ्री फॉल है कंक्रीट का वो कितना होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू IS 1.5 मीटर तक हम कंक्रीट को अगर फ्री फॉल कराएं तो उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा। अगर 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा इसको हम फ्री फॉल कराते हैं तो हमारा सेग्रीगेशन में बी पॉसिबल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ब्लीडिंग क्या है, तो ब्लीडिंग क्या होता है हमारा इट इज़ द प्रोसेस इन विच सीमेंट कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट थ्रू द पोर्स विच आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाइब्रेशन ट्रैवलिंग एट्सेट्रा। सीधी सी भाषा में बात करें हम तो हमारा ब्लीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो सीमेंट के पार्टिकल हैं वो वाटर के साथ कंक्रीट के सरफेस पर आ जाते हैं। ये प्रोसेस होता कब है, जब हम कंक्रीट के सरफेस पर ज़्यादा ट्रैवलिंग करें मतलब उसकी फिनिशिंग करें, ज़्यादा हम कंक्रीट को वाइब्रेट करें या फिर उसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो ये जो डिफेक्ट है अक्सर कर कंक्रीट में हो ही जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द साइज ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा लेकिन इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस किया है यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो फाइन एग्रीगेट का हमारा जो साइज रहता है वो रहता है 4.75 mm से छोटा। जो भी पार्टिकल हमारे 4.75 mm की सीप से पास कर जाते हैं उन्हें हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं हमारे, कोर्स एग्रीगेट का जो साइज रहता है वो 4.75 mm से बड़ा होता है मतलब ये एग्रीगेट हमारे 4.75 mm की सीप से पास नहीं होंगे। तो इस तरीके के एग्रीगेट को हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लो टेबल टेस्ट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट का वीवी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को निकालने के लिए एक टेस्ट है। तो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जिस कंक्रीट की वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है मतलब इसके अंदर वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंक्रीट, तो उस टेस्ट को करने के लिए उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी को निकालने के लिए हम फ्लो टेबल टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, तो हम सबको पता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। वाटर और सीमेंट का जो वेट का रेशियो है उसे हम क्या बोलते हैं, हम
वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। अब्राहम का वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। फ्रेशर से अक्सर कर बहुत ही बेसिक जो हमारे क्वेश्चन है वही पुट किए जाएंगे, आपसे कोई भी लॉजिक क्वेश्चन नहीं किए जाने वाला है। अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियोज के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 7 डे 984/7x। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डे 984/4x। इसका यूनिट रहता है वो रहता है kg/cm²। यहाँ हमारा जो x है वो वाटर सीमेंट रेशियो है और जो p है वो सिलेंड्रिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज़ द वेट ऑफ वाटर इफ़ वेट ऑफ सीमेंट इज़ 4 kg एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज़ 0.6। अगर हमारा सीमेंट का वेट 4 kg और हमारा वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 है तो हमारा पानी का वेट कितना होगा, यहाँ पर इस चीज़ को हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या है, हमें वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। यहाँ क्या है, हमें वेट ऑफ सीमेंट गिवन है 4 kg और वाटर सीमेंट रेशियो भी हमें गिवन है 0.6। हमें निकालना है वाटर, तो वाटर के लिए क्या होगा, हमारा वाटर वेट इज इक्वल टू 0.6 × 4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 2.4 kg या फिर लीटर, क्योंकि हमारा 1 ग्राम वेट ऑफ वाटर होता है वो ऑलमोस्ट 1 ml के बराबर होता है। तो 1000 ml हमारा 1000 ग्राम मतलब 1 kg के बराबर होगा। इसीलिए हमारा यहाँ से 1 लीटर 1 kg के बराबर लगभग हम ले सकते हैं अगर हमारा पानी सॉल्टी नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की स्ट्रेंथ पर वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हम सबको पता है कि जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है तो हमारी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज़ करती है। और जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज़ करता है तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो इंक्रीज़ करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पुट किए जाएंगे। ये सीटी के क्वेश्चंस लेके आए हम आपके लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के इसी तरीके के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।